हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। आज वाली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि AB एक हमारा लाइट हाउस है जिसकी हाइट है हमारी 75 मीटर। ठीक है, समुद्र में दो जहाज आ रहे हैं, एक जहाज है C और एक जहाज है D। ठीक है, तो जब हम C के लिए एंगल चेक करते हैं यहाँ से टॉप से, तो वो मिलता है हमें 45 डिग्री, और D का जो हमारा एंगल है वो कितना होता है 30 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें चेक करना है ये C से D तक का डिस्टेंस हमारा कितना होगा। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जाते हैं ट्राइंगल ABC में। तो tan 45 डिग्री हमें दे रखा है कितना, AB अपॉन में BC। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 75 और अपॉन में BC। तो यहाँ से हमारी BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 मीटर, यानी पहले वाला जो हमारा जहाज है C उसकी डिस्टेंस कितनी होगी 75 मीटर हो जाएगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारा दूसरा वाला जहाज है D उस तक का डिस्टेंस। तो हम कैलकुलेट करेंगे इन ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल में हमारा एंगल होगा 30 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा AB अपॉन में BD। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, AB की वैल्यू है हमारे पास 75 और BD की वैल्यू कितनी होगी BC और प्लस CD। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC प्लस CD बराबर हो गया हमारा 75√3 के। BC की वैल्यू हमने 75 कैलकुलेट करी थी, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 75 प्लस CD इज इक्वल्स टू 75√3। वैल्यू हमें CD की कैलकुलेट करनी है तो 75 को दूसरी साइड माइनस में भेज देंगे। तो यहाँ से हमारी CD की वैल्यू आ जाएगी 75√3 और माइनस 75 हम कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी √3 माइनस 1 मीटर। यानी ये दोनों जो हमारे शिप हैं C और D, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 75 विद इन √3 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है कि एक बलून है जो पहले A पॉइंट पे था और फिर वो उड़ते उड़ते B पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है, उसने जब A वाले पॉइंट पे देखा था तो उसका एंगल 60 डिग्री था, और जब B वाले पॉइंट पे देखा तो एंगल 30 डिग्री था। बलून की हाइट हमारी ज़मीन से कितनी है 88.2 मीटर है। ठीक है, तो ऐसा हमने 6th क्वेश्चन किया था, उसमें हमने जो हाइट थी उसको माइनस कर दिया था। सेम टाइप से 88.2 में से 1.2 मीटर यानी लड़की की हाइट को माइनस करेंगे तो बलून की हाइट कितनी रह जाएगी हमारी 87 मीटर। अब हम करेंगे इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहले हम कैलकुलेट करेंगे ट्रायंगल ACE को। तो यहाँ पे एंगल है हमारा 60 डिग्री और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा AE और बेस हो जाएगा हमारा CE। ठीक है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3। AE की वैल्यू मैंने अभी बताया था आपको 87 हो जाएगी, तो ये वैल्यू होगी हमारी 87 और CE की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CE की वैल्यू आ जाएगी हमारी 87 अपॉन में √3। अगर हमें स्टेटमेंट चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि AF बलून की हाइट है। ठीक है, AE कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे टोटल हाइट में से जो लड़की की हाइट है यानी CD उसको कर देंगे माइनस। तो 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल्स टू 87 मीटर। ठीक है, ये वाला हम सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ से CE यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता चल गया। अब हमें कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब हम करेंगे इन ट्रायंगल BCG में।
ठीक है। इस बारी एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा बी जी और अपॉन में सी जी, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, ठीक है। बी जी की वैल्यू हमारे पास 87 है, ठीक है, और सी जी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी जी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 87 और √3। अब सी जी आया हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। सी जी हमारा किसके बराबर है? सी जी हमारा बराबर है सी ई और प्लस ई जी के बराबर है, और सी ई की वैल्यू है हमारे पास 87/√3, तो वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 87/√3 प्लस ई जी इज इक्वल्स टू 87√3। तो ई जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 87√3 से माइनस करेंगे 87/√3 को, ठीक है। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारी ई जी की वैल्यू आ जाएगी 87√3 मल्टीप्लाई √3 माइनस 87 और अपॉन में √3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हो जाएगा हमारा 87 मल्टीप्लाई 3 माइनस 87 अपॉन में √3। अब ये 87 3 है और ये 87 1 है, तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन में √3, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ई जी की वैल्यू आई थी 87 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। तो हमें पता है √3 को हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते, तो हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 87 मल्टीप्लाई बाई 2 √3 डिवाइडेड बाई 3 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 29 मल्टीप्लाई 2 √3 यानी कि 58√3, यानी कि ये वो वाला डिस्टेंस है जो हमारे बलून ने ट्रेवल किया था। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय बलून, ठीक है, इज 58√3 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है कि एक हाईवे है ये वाला, ठीक है, और एक कार पहले सी पॉइंट पे थी, फिर वो 6 सेकंड बाद पॉइंट डी पे पहुंच जाती है। ये सामने हमारा एक टावर है और ये जो हाईवे है ये यहाँ तक इसके फुट तक जाता है, ठीक है। तो जब हम टावर के टॉप से देखते हैं तो पहले कार का एंगल 30 डिग्री था और उसके बाद फिर 60 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक कार को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे ट्रायंगल ए बी डी, ये वाले ट्रायंगल को। तो इसमें हमारा एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन में डी बी के। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में डी बी। तो यहाँ से हम डी बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डी बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी ए बी अपॉन में √3। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ट्रायंगल ए बी सी में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी इस बारी एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो ए बी अपॉन में बी सी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 और ए बी अपॉन में बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी ए बी √3। बी सी यानी ये वाला पार्ट है हमारा दो मिला के, यानी सी डी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू ए बी √3।
और बी डी की वैल्यू कितनी है हमारी, ए बी अपॉन में √3। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे ए बी अपॉन में √3 बराबर है हमारा ए बी √3 के। ठीक है, इसे हम दूसरी साइड ले जाके कैलकुलेट करेंगे। जब दूसरी साइड ले जाके कैलकुलेट करेंगे तो सी डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए बी √3 माइनस ए बी अपॉन में √3 के। तो ये हो जाएगा हमारा 3ab माइनस ए बी अपॉन में √3, यानी कि 2ab अपॉन में √3। ये वैल्यू किसकी होगी हमारी, सी डी, यानी यहाँ से यहाँ तक की। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि सी डी डिस्टेंस यानी जो हमारा है अभी हमने कैलकुलेट किया 2ab अपॉन √3, इसको कैलकुलेट करने में हमें टाइम लगा 6 सेकेंड। अभी सी डी हमारा डिस्टेंस है और 6 सेकेंड हमारा टाइम है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारा 2ab अपॉन में √3 डिवाइडेड बाई 6। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए बी अपॉन में 3√3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3 और वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये हमारे पास स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड क्वेश्चन में उसने बोला है कि स्पीड जो है वो हमारी सेम रहेगी, स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे अभी। लेकिन हमारे पास जो है नई डिस्टेंस है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है हमारे पास, अभी डिस्टेंस है हमारे पास जो हमें कैलकुलेट करनी थी, डिस्टेंस है हमारे पास बी डी, जिसकी वैल्यू है हमारी ए बी बाई √3, और स्पीड है हमारे पास ए बी बाई 3√3। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास ए बी अपॉन में √3 और स्पीड कितनी है हमारे पास ए बी अपॉन में 3√3। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 3 चला जाएगा ऊपर। तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा 3 सेकेंड। ठीक है, यही वाला पार्ट हमें कैलकुलेट करना था और ये वाला पार्ट हमारा कैलकुलेट हो गया। तो हम लिखेंगे कार विल टेक 3 seconds to reach the tower। क्वेश्चन नंबर 16, ये वाला क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक टावर है ए क्यू। ठीक है, उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट एस है और एक पॉइंट आर है। ठीक है, जब हम एस से देखते हैं तो एंगल जो हमारा दिखता है और आर से जो हमारा एंगल दिखता है वो दोनों एंगल हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जब दोनों एंगल्स को प्लस करके 90 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया, एक एंगल हमने ले लिया थीटा, तो दूसरा वाला क्या हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। तो पहले वाले पॉइंट का डिस्टेंस है हमारा 4 मीटर और दूसरे वाले का है 9 मीटर। हमें प्रूव करना है जो ये हमारा टावर है इसकी हाइट होगी हमारी 6 मीटर। तो पहले हम जाते हैं इन ट्रायंगल ए क्यू आर, यानी छोटे वाले में ए क्यू आर में। ठीक है, अभी हमारे पास हो गया tan थीटा इज इक्वल्स टू ए क्यू हमारी टावर की हाइट और अपॉन में 4 मीटर। ठीक, फिर वापस से करते हैं आगे। ठीक है, या हम इसको आगे और कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो ए क्यू की वैल्यू होगी हमारी 4 tan थीटा। ठीक है, अब हम गए इन ट्रायंगल पूरे वाले में ए क्यू एस में। ठीक है, ए क्यू एस में इस बारी क्या है हमारा tan 90 माइनस थीटा, इस बारी हो जाएगा हमारा ए क्यू अपॉन में 9 के। ठीक, तो tan 90 माइनस थीटा हमारा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। ठीक है,
तो कोट थीटा मल्टीप्लाई 9 बराबर किसके, ए क्यू के। अभी ये भी ए क्यू के बराबर है और ये भी ए क्यू के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे फर्स्ट, इसको लिखेंगे सेकंड, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था ना, tan 90 माइनस थीटा वाला, वहां से, ठीक है। तो 9 कोट थीटा इज इक्वल्स टू 4 tan थीटा, ठीक। कोट थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारी, कोट थीटा की हमारी वैल्यू होती है 1/tan थीटा, और ये क्या हो गया हमारा 4 tan थीटा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, tan थीटा को दूसरी साइड भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 9 इज इक्वल्स टू 4 इंटू tan स्क्वायर थीटा, और हमारी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 9/4, स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू होगी हमारी 3/2, ठीक है। ए क्यू की वैल्यू थी हमारी 4 tan थीटा, तो यहाँ पे हम tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो अभी हमने कैलकुलेट की थी 3/2, तो 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 मीटर। यही वाला पार्ट हमें कैलकुलेट करना था, तो ए क्यू की वैल्यू आ गई हमारी 6 मीटर। तो अभी हमारा चैप्टर 8 तो पहले कंप्लीट हो गया था, और ये वाली वीडियो में हमारा चैप्टर 9 भी कंप्लीट हो गया। किसी का भी चैप्टर 8 और चैप्टर 9 से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट करेगा, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में।